I walk the streets with headphones loud, trying to drown this hollow crowd. Smiles are pretty but they fade. Dreams we're chasing weren't ours to make. And it's heavy on my chest, but I'm learning to confess. Even in the darkest night, I could see a flicker light. Life's just shadows and light. We're falling but we'll fight. Broken pieces still can shine. We're alive, we're alive. Through the silence, through the cries, we're the stars behind the skies. Even when the world feels blind, we're alive. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब की। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग इन माय चैनल मस्ती वाइब्स विद मसाला एंड मस्कारा। तो गाइज़, आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग तो देखा ही था, जब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे गला ख़राब और काफ़ी ज़्यादा फ्लू हो गया था। अभी भी मेरी तबीयत हल्की हल्की ख़राब है। तो रात में तो मैंने उस दिन स्टीम ली थी, और स्टीम लेने के बाद ही फिर ना मेरा ऐसे हुआ कि इतनी अच्छी नींद आई, इतनी स्ट्रॉन्ग नींद आई कि मैं सो गई। और सुबह मैं 5 बजे वाले अपने अलार्म के लिए उठ ही नहीं सकी। और जब उठी तो मम्मा ने कहा चलो नाश्ता करने चलें, और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। मैंने सुना था कि पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश भी हुई थी, तो इसलिए बारिश का मौसम था, तो इसलिए मम्मा ने कहा चलो बाहर नाश्ता करने चलते हैं। हम लोग आ गए थे ये पाक दरबार रेस्टोरेंट। अंदर एंटर होते ही मैंने देखा कितना ज़्यादा रश है, तो हम लोग सीधा फैमिली हॉल में पहुँचे, और वहाँ से भी विंडो का इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा था। लेकिन आई वॉज़ रिग्रेटिंग कि मैं लेट क्यों उठी, मैंने बारिश देखनी थी दुबई की। लेकिन अब हम लोग बैठे, और मैंने काफ़ी ज़्यादा शौक़ से ना किया था ऑर्डर आलू कीमा। और जब मैंने इसकी पहली बाइट ही ली ना गाइस, तो ये मेरे गले में इतना ज़्यादा लगा, मतलब स्पाइसी, क्योंकि स्पाइसी था नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था क्योंकि मेरा बने हुए हैं गले में टॉन्सिल्स, जिसकी वजह से मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। लेकिन मैंने नाश्ता सही से नहीं किया, लेकिन घर आके मेरा मूड थोड़ा सा मतलब बाहर निकल के बेटर हो गया, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई थी। हल्की हल्की बारिश हुई, तो हम लोग बारिश में चल के बस अब जा रहे थे घर की तरफ। यहाँ पर ना मैंने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी देखा था, और यहाँ पे काफ़ी लोग उसको ना मतलब उठा के खाना वगैरह डाल रहे थे, एक फैमिली थी कोई। तो मैंने देखा है, नोट किया है कि यहाँ पे बिल्लियों का और जानवरों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसके बाद भाई का मूड था कि आज लस्सी पीते हैं, इसलिए हम लोग आ गए थे बाकर मुई भी। यहाँ पर फ्रेश लस्सी की तो कोई जगह नहीं है, इसलिए हमने ये चूज़ की कि हम कौन सी लस्सी लें। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, अलमराई की, अल रवाबी की, अल ऐन की, हर कंपनी की लस्सी की। बॉक्स्ड हो गई, बड़ी बॉटल में, स्मॉल बॉटल में, हर चीज़ हो गई। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो छोटी लस्सी होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है, इसके कार्टन वाली पैकेजिंग मुझे। तो मम्मा मुझे इसके फ्लेवर्स दिखाए थे सारे। एक था बीटरूट वाला, बीटरूट चिली आई थिंक सो। एक है, मैंने उठाया था लेमन एंड लाइम। गाइस, लिटरली लस्सी में कौन सा लेमन एंड लाइम फ्लेवर होता है। और मैंने एक दफ़ा सुना था कि यहाँ पे कोई फ्लेमिंग हॉट चिप्स का फ्लेवर होता है। फिर ये द क्लासिक, द ओरिजिनल सॉल्टेड लस्सी, और फिर ये थी स्वीट लस्सी। पर्सनली मेरी फ़ेवरेट स्वीट लस्सी है, लेकिन मामा ने कहा था आज लस्सी नहीं पीनी क्योंकि मेरा गला ख़राब था। फिर हमने लेकिन ली ये थी फ्रेश लबन, जो घर पे जाके बनानी थी। तो घर जाके मामा ने लस्सी बनाई थी इसलिए, और साथ ही साथ हमने दूध ले लिया कि बाद में अगर चाय किसी ने पीनी होगी तो दूध भी ख़त्म हुआ था। बस बिल करा के हम लोग पहुँचे थे ये फ्लावर मिल में, क्योंकि घर पे हम लोग चिड़िया को बाजरा डालते हैं, वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। और काफ़ी लाइक बेसन वगैरह हमने लेना था, हमने सोचा था पकौड़े बना लेंगे। लेकिन लेटर ऑन इन माई व्लॉग यू विल सी कि हमने पकौड़े नहीं बनाए थे। पूरा दिन ऐसे ही जल्दी जल्दी पता नहीं गुजर गया आज का। बस ये सारा कुछ लेते हैं, मैदा, बेसन, पकौड़े और कुछ मसाले लेने थे। हमने सब कुछ ले लिया अच्छे से, और बस हम घर आए। घर आके पूरा दिन पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी गुजरा, सफाई वगैरह में, नहाने धोने में, कि मुझे पता ही नहीं चला कि व्लॉग भी बनाना था। इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होगा, आई एम सॉरी। फिर किचन में काम करते करते मैं बर्तन लगा रही थी, और मेरे हाथ पे लग गई थी चोट। तो गाइस, मैंने बैंडेज लगा ली थी, काफ़ी ज़्यादा लाइक नाखून के अंदर से खून निकलने लग गया था। लेकिन उसके बाद थी 4 बजे पूरे एग्जैक्ट मेरी मीटिंग थी, तो उसके लिए मैंने अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर ली, और फिर हमने अपनी जूम की क्लास को अटेंड किया। इसमें हमें एआई के बारे में सिखाया जाना था, और कंप्यूटर के कोर्सेज़ वगैरह करवाने थे। तो इस क्लास को हमने बड़े गौर से लिया। पहले तो मज़ा लगा था आज क्लास मिस ही हो जाएगी, क्योंकि नेट हमारा स्टक हो गया था थोड़ी देर के लिए। बस गाइस, क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, और मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं सही किया था और अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। मैं किचन में आ गई, और मामा ने क्या बनाया है,
क्योंकि सुबह मैंने इतने शौक़ से मटर आलू कीमा मंगवाया था, मुझसे खाया नहीं गया, इसलिए मम्मा ने अभी शाम में मटर कीमा बनाया था और उन्होंने सोचा कि वो शायद बाहर का पराठा था इसलिए मुझसे नहीं खाया गया, इसलिए उन्होंने साथ में बनाई थी घर की रोटियाँ। तो बस मम्मा रोटियाँ बेल रही थी और साथ ही मैं उनके साथ आ गई थी किचन में अपनी कुछ एआई का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। इसको हमने एक्सपोर्ट वगैरह करने लगा दिया था और बस जल्दी-जल्दी से हम अपना काम कंप्लीट कर रहे थे ताकि जितनी देर हमारा खाना रेडी हो, हमारा काम भी हो जाए। साथ ही साथ मैंने मम्मा के बर्तन लगवा दिए थे और बाद में आया था जब आलू कीमा तो मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा डाला था, लेकिन गाइस मुझसे तो ये भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वो जब मुझे टॉन्सिल होता है मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मेरा कुछ भी लगता ही नहीं है गले से। फिर उसके बाद मम्मा ने चाय बनाई थी और फिर मैंने चाय के साथ बिस्किट ले लिए थे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फ़ैमिली को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। एंड अगर आज मेरे व्लॉग में एनर्जी थोड़ी-सी कम हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपके लिए इंशाल्लाह जल्द ही अच्छे-अच्छे फ़ास्ट-फ़ास्ट एनर्जेटिक व्लॉग्स लाऊँगी। बाय बाय।